हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे 10th के फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.4 और सिंपल सी एक्सरसाइज है। अगर हमें थोड़ा सा बेसिक पता है तो ये कोई एक्सरसाइज इतनी मुश्किल नहीं है। तो देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, उस क्वेश्चन में ये पूछा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना कोई लंबी डिवीजन किए, स्टेट विद द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो बेसिक हमने किया था। अगर नहीं पता है तो आप पहले वाले वीडियो जाके देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर के बेसिक हेडिंग से है अपना, तो वो देख लें। और वैसे भी हमें इसमें ये कहता है कि द फॉलोइंग रेशनल नंबर, दी गई जितने भी इसमें नंबर हैं वो सारी की सारी p/q फॉर्म की है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 10 पार्ट हैं और 10 के 10 पार्ट में सारा p/q फॉर्म नंबर है। p/q फॉर्म नंबर है, इट मीन ये क्या है, रेशनल नंबर है। और इन रेशनल नंबर का हमें ये बताना है कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब जब इसको डेसिमल फॉर्म में लेके आते हैं तो इसका जो रिमाइंडर है वो 0 है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेट तो हो बट रिपीटिंग हो। तो उसके लिए देखो कुछ एक थोड़ी नंबर देख लेते हैं। जैसे टर्मिनेट किसका होगा, टर्मिनेट होगा जिसका अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर है वो 2 × 5, या ऊपर चाहे कुछ भी हो, x अपॉन में 2 की पावर n y इंटू 5 की पावर m, मतलब कुछ पावर में हो, और इसके साथ में और चाहे कुछ भी आ जाए, कोई दिक्कत 2 की पावर n और 5 की पावर m हो, तो ये अपना होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है जी। हाँ, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन ओनली क्या होना चाहिए, 2 रेज टू द पावर m इंटू 5 रेज टू द पावर n, ये होना चाहिए। अगर इनके अलावा कुछ और नंबर आ गया, प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर कुछ और आ जाती हैं 2 और 5 के अलावा, तो वो आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेट। अब नॉन टर्मिनेट दो तरह का होता है, एक तो होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब जब अंकों का रिपीटेशन शुरू हो जाए, जैसे हमने ये किया 1/7 का है तो नॉन टर्मिनेटिंग, बट इनका क्या होगा, रिपीटिंग होगा। जितनी भी आपकी p/q फॉर्म नंबर है उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है या तो वो टर्मिनेट होगा, या तो टर्मिनेट होगा, या नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग होगा। क्लियर है। नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो खाली इरेशनल नंबर का होता है, जैसे √2, √3, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन से मतलब ये होता है जब इनका वैल्यू निकालते हैं हम तो इनका नॉन रिपीटिंग होता है और कहीं भी इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता, तभी इसको बोला जाता है इरेशनल नंबर। तो टर्मिनेट कब होगा, जब 2 प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर हो आपके 2 और 5 बोथ, और कोई नंबर ना होना चाहिए। जैसे ये नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग किसका होगा, जब यहां पे कुछ भी ऊपर से कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, यहां जो प्राइम फैक्टर है वो 2 की पावर m 5 की पावर n ये हो, चाहे इसके साथ में कुछ अलग आ गया x y, तो वो कर देगा नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे किसी का अपॉन में आ गया 15 आ गया, इसका अगर फैक्टर करते हैं तो 5 × 3, यानी कि 5 तो टर्मिनेट करेगा लेकिन इसके साथ में 3 है, वो क्या कर देगा, इसको नॉन टर्मिनेट कर देगा, बट होगा रिपीटिंग। और जैसे किसी के अपॉन में आ गया ऐसे 1/30, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या हो गया 2 3 5, प्राइम फैक्टर करना आता है 2 3 5, तो अगर 3 ना होता तो होता ये रिपीट टर्मिनेटिंग, लेकिन 2 5 जरूर है पर इसके साथ में क्या आ गया, 3 आ गया, तो ये क्या कर देगा, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग। क्लियर है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। फर्स्ट पार्ट है इसका, वो ये है कि 13/31 25
अब ऊपर वाला एक चीज थोड़ा सा ये देखना है कि इसका ये अपना क्या होना चाहिए, लोवेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, लोवेस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो जब इसके फैक्टर करते हैं तो क्या हो गया 13 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इसका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ओरिजिनल लिखेंगे द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर is only 5 raised to the power m. Therefore, decimal expansion of 13 upon 35 25 is terminating. क्लियर हुआ है ना? अब आगे के पार्ट मेरे ख्याल में हो जाएंगे, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका 17 अपॉन में 8, नीचे वाले के फैक्टर करेंगे तो 2 रेज टू द पावर 3 या 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। आफ्टर दैट जो पार्ट है वो है 64 अपॉन में 455, 64 अपॉन में 455। अब इसके फैक्टर करोगे आप 455 का, 5 5 10 4 14, ये 5 पे जा रहा है, 5 9 45, 5 एकम 5, अब 7 13। इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं अपने, इसके फैक्टर आ रहे हैं 5 इंटू 7 इंटू 13। तो अगर इनको देखें तो ये क्या कर देगा, नॉन टर्मिनेटिंग, इसका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, बट क्या होगा, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेट तो है बट इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, रिपीटिंग होगा। आफ्टर दैट है 45 अपॉन में 1600, तो 1600 के जब फैक्टर करेंगे हम 45 अपॉन में 1600, नीचे वाले के फैक्टर करोगे, एक लोवेस्ट फॉर्म में आता है तो ले लेना, यहाँ तो करने की जरूरत नहीं है अभी फैक्टर। तो इसका जब फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16, अब 2 2 5 5, ये फैक्टर होंगे, यानी कि इसका जो फैक्टर है 45 अपॉन में, ये क्या है 1 2 3 4 5 6, 2 रेज टू द पावर 6 एंड 5 रेज टू द पावर 2, तो ये क्या आ जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट वन 29 अपॉन में 343, 29 अपॉन में 343, इसका जब फैक्टर करोगे 29 अपॉन में 7 इंटू 7 इंटू 7, ये है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेट होगा। क्लियर हो रहा है ना, नॉन टर्मिनेट। उसके बाद में बाकी आप कर लोगे, जैसे सिक्स्थ पार्ट आपका 2 रेज टू द पावर 3 5 इंटू 5 रेज टू द पावर 2, ये टर्मिनेट है। नेक्स्ट वन आपका सेवंथ पार्ट है, वो क्या है, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग है। सेवंथ पार्ट है वो क्या है, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग है। एट्थ पार्ट देखिए इसका 6 अपॉन में 15, एट्थ पार्ट है वो क्या है, 6 अपॉन में 15। अब इसका खाली अगर हम प्राइम फैक्टर देखते हैं तो 3 इंटू 5, हम कहेंगे कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेट है। बट हमने पहले भी जिक्र किया था वीडियो के शुरू में कि अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है तो करके देखो भी, शायद ये कैंसिल हो जाए। तो ये 3 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, क्या 3 5 जा 10, 3 2 जा 6, क्या आ गया 2 अपॉन में 5, 2 अपॉन में 5, क्या हो गया, टर्मिनेट। होप आगे के जो पार्ट हैं आप कर लोगे। उसके बाद इसने सेकंड क्वेश्चन में पूछा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट अबो विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जिनके डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, उनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन में, जैसे फर्स्ट पार्ट ही करवा देता हूँ मैं, एक पार्ट करवा देता हूँ। तो ये टर्मिनेट है, हमें पता है, जिन जिन का टर्मिनेट है उसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ये आता है कि नहीं आता, ये ट्राई करने के लिए बोला इसने। तो 13 अपॉन में 31 25, नहीं जा रहा, पॉइंट लग गया, नहीं गया, इसका मतलब 0 पे गया, पॉइंट लगाया, एक 0 लगाई, यहाँ पे अभी भी नहीं जा रहा तो 0 लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, एक 0 लगाया, नहीं जा रहा तो 0 लगा के एक 0 और लगा दी हमने, अभी भी नहीं जा रहा तो क्या करेंगे, 0 लगा के एक 0 और लगा दी, 0 पे गया। तो अब कितने पे जा रहा है, देखो अब जा रहा है आपका 30 के 120, 4 पे जा रहा है,
4 5 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12, 0 0 5 1। ठीक है, अब एक 0 और लगाई। अब देखते हैं 5 पे, 5 5 25, 5 दूनी 10, 4 14, 5 1 कम 5, 5 3 15। तो 5 पे ज़्यादा हो रहा है, ये 5 पे ज़्यादा हो रहा है, तो 4 पे देखेंगे। हाँ, तो अभी कितने पे जा रहा है? 5 पे ज़्यादा हो रहा है, तो जाएगा अभी 4 पे जा रहा है। ये सॉरी, यहाँ लगाना था 4 हमने। अभी भी ये 4 पे जा रहा है, तो 4 पे जा रहा है, 4 5 यही आ गया सेम। 12 500 माइनस किया तो 0 0, 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 2 2। अब ये लग गया जी, 0 लगा दिया। अभी देखते हैं, अंदाज़ा ऐसे हो जाएगा, इसका एक अंक ले लो, एक अंक ले लो और इसके 2 ले लिए, यानी कि लगभग 8 पे। 8 पे देखते हैं तो 8 5 40, 8 2 16 4 20, 8 1 8 2 10, 8 3 24 1 25, पूरा ही 8 पे जाता है जी। ठीक है, तो 8 5 40, 8 2 16 4 20, 8 1 8 और 2 10, 1 8 3 24 और 1 25। तो क्लियर है। आखिर में लिख देंगे 13 अपॉन में 3125, 3125। इसका डेसिमल फॉर्म आ गया अपना 0.00448। क्लियर है, बाकी के पार्ट कर लेंगे। अभी जो नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा है कि कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दिए हैं अपने को, कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दिए हैं कि द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर से मतलब रियल में रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर आते हैं। क्लियर है, तो क्वेश्चन में दिया है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। कुछ रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दिया है हमें थर्ड पार्ट क्वेश्चन में, और कहता है इन ईच केस डिसाइड विदर दे आर रेशनल और नॉट। हर एक केस में हमें ये डिसाइड करना है कि ये रेशनल है या नहीं है। इफ दे आर रेशनल, अगर ये रेशनल हैं तो व्हाट कैन यू एंड इज ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू फॉर्म का है, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो कहता है पहले तो हमें ये चेक करना है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है रियल नंबर का, उनमें से कौन कौन सी रेशनल नंबर है, और अगर रेशनल नंबर है तो उनका जो डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर है, यानी कि पी बाई क्यू फॉर्म है, तो क्यू के जो प्राइम फैक्टर है उनके बारे में हमें बताना है। तो एक बार थोड़ा सा रेशनल नंबर का और बता देता हूं। इसका पूरा बेसिक हमने इसी चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में किया था, आप देख सकते हो। तो देखो, किसी भी रियल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, रियल नंबर में क्या शामिल होते हैं? रेशनल प्लस इरेशनल दोनों होते हैं। अब रियल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो दो तरह का होता है। कौन सा? एक तो होता है टर्मिनेट, और दूसरा जो होता है वो होता है अपना नॉन टर्मिनेट। दूसरा जो होता है वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेट होता है। अब टर्मिनेट का मतलब, जैसे हमने ये किया 2/5 का किया, इसका मतलब 2 को 5 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो पहले नहीं जा रहा, यानी कि 0 पे जा रहा है। फिर क्या करेंगे? पॉइंट लगाया, एक 0 लगा दिया, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, क्या आ गया रिमाइंडर? 0। तो इसको बोलते हैं टर्मिनेट। और दूसरा जो नॉन टर्मिनेट है वो दो तरह का है। नॉन टर्मिनेट है वो दो तरह का है। नंबर एक तो है नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग। और दूसरा जो होता है वो होता तो नॉन टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ध्यान में आई?
नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग के मतलब का ये होता है कि जितना भी पी वाई क्यू फॉर्म नंबर होता है वो उसका या तो ये आएगा या फिर रिपीट होगा कहीं ना कहीं जाके। जो नंबर हमने पी वाई क्यू फॉर्म में लिख दी, कुछ भी लिख दी, या तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो कहीं ना किसी डिजिट पे जाके वो वापिस रिपीट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो रही है भी? कहीं ना कहीं जाके वापिस जो डेसिमल एक्सपेंशन है वापिस रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अभी एग्जांपल देंगे पहले इसमें। तो ये वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये भी नॉन टर्मिनेट और रिपीटिंग आ जाए तो वो वाला डेसिमल एक्सपेंशन जो नंबर होता है जिसका रियल नंबर का, वो आपकी होती है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। और ये वाली नंबर भी क्या होती है आपकी? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। और ये जो नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग है वो होती है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब रही बात डेसिमल एक्सपेंशन दिया हो और उसी को देख के हमें डिसाइड करना हो, तो देखो हमने इसका 2 अभी किया था, हमने 2/5 का हमने डेसिमल एक्सपेंशन किया, क्या आया? 0.4। आगे हमने कुछ भी नहीं डाला। अब देखते हैं एक 1/3 का देखते हैं, यानी कि 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, 0 पे जा रहा है, पॉइंट लग के 3 3 जा 9, 1, फिर 10 हो जाएगा, एक 0 लगाई, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 10, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 10, 3 3 जा, मतलब ये चलता जा रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? या तो ऐसे करके लिखेंगे, डैश 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 एंड सो ऑन, यानी कि ये ऐसे चलता आ रहा है। तो इसको या तो हम 1/3 को लिखेंगे 0.333 एंड सो ऑन, या इसको लिखते हैं 0.3 बार, ऊपर बार लगा दिया। इसका मतलब क्या है? ये रिपीटिंग है। तो मतलब ऐसे नंबर जिनको ऐसे दे दिया जाए तो वो आपका होता है नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट की पहचान ये होगी कि बार लग गया, बार लग गया, इसका मतलब वो क्या आ गया? आपका रिपीटिंग हो रहा है। और या फिर ऐसे रिपीट करके दिखा दिया भी 3 3 3 आ रहा है, तो ये अपना होता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर टर्मिनेट जैसे 0.5, 0.2, 0.1234, मतलब आगे हमने कुछ नहीं डाला, इसका मतलब ये क्या है? रिपीटिंग है, सॉरी टर्मिनेट है ये। और जो नॉन टर्मिनेट है ये भी अपने क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। और इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होगा? इनका ऐसे होगा 0.333 एंड सो ऑन। जैसे 0.123, 123 ऐसे भी दे सकता है, या फिर ऐसे दे दिया कि 0.1234567, ऊपर लगा दिया बार। इसका मतलब है कि यहाँ इसके बाद में ये रिपीट हो रहा है 1234567, फिर वापिस जैसे बार लगाया हमने तो बार का मतलब ये है कि फिर 7 के बाद में 1234567, फिर आगे चलता गया। तो या तो इस पर ऐसे डैश डैश लगाया जाएगा या फिर ऊपर बार लगाया जाएगा। और जो टर्मिनेट है उसके ऊपर उसके आगे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो टर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद है नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग, और ये नंबर कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल। इनका किस तरह से देगा? वो इस तरह से देगा 0.0123540210537, मतलब इस तरह का ऐसे करके। अगर ऐसे नहीं दिया इसने, यहाँ क्या है भी ये ना तो कहीं रिपीट हो रहा है, क्लियर हो रहा है ना तो ये कहीं रिपीट हो रहा है और ना ही रिमाइंडर 0 है, ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही रिमाइंडर 0 है। तो ऐसे जो नंबर हैं वो कौन से नंबर हैं? अपने इरेशनल नंबर है। और जो डेसिमल नॉन टर्मिनेट आता है वो किसका आता है? √2, √3, √7, मतलब इस तरह के नंबर का ये डेसिमल एक्सपेंशन आता है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं होता है तो आप पर्सनल कांटेक्ट कर लें या कमेंट कर दें, आपका क्लियर कर दिया जाएगा। तो अब थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसने लिखा है कि हमें ये बताना है कि किस किस का जो डेसिमल कौन कौन सी नंबर है वो रेशनल नंबर है, कौन कौन सी नंबर हैं वो रेशनल नंबर है। और अगर रेशनल है तो उनके जो डिनोमिनेटर है पी वाई क्यू फॉर्म में जो है क्यू के प्राइम फैक्टर का पूछा है, क्यू का जो प्राइम फैक्टर है, यानी कि क्यू के जो फैक्टर करेंगे उसके बारे में पूछा है। तो पहला इसने लिखा है
फर्स्ट पार्ट 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये। अब देखो आप थोड़ा सा सोच के देखो ये कौन सा है, किस तरह का है, क्या ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग है। अभी हमने किया है कि आगे इसने ना तो ऊपर बार दिया ना तो ऊपर बार दिया और दूसरा इसने ऐसे करके भी नहीं दिया। इसका मतलब ये क्या है, द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग है। और ये क्या है, गिवन रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर। ये पूछा था कि कौन कौन सी रेशनल है। अब रेशनल है तो उसके बाद हमें ये बताना था कि इसका जो पी वाई क्यू फॉर्म लेंगे उसमें क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में। अब बताओ क्यू का प्राइम फैक्टर क्या होगा, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था क्या, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसका जो क्यू का प्राइम फैक्टर क्या होगा, यानी कि 2 and 5 ओनली। तो देयरफॉर द प्राइम फैक्टर इंप्लाइज कर दो, द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू आर ओनली 2 रेज़ पावर m इंटू 5 रेज़ पावर n। समझ में आया, यानी कि 2 अकेला भी हो सकता है 5 अकेला भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, पर कोई इनके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है। इनके साथ में 3 रेज़ टू पावर p वगैरह कुछ नहीं, 3 7 कुछ नहीं आएगा, तभी तो ये टर्मिनेटिंग है। सेकंड पार्ट में आप अगर देखो इसको थोड़ा सा, तो सेकंड पार्ट में इसने लिखा है 0.120 आगे का जो पार्ट है वो क्या लिखा है इसने 0.120 और 1200 12000 इस तरह से करके 124 टाइम 0 ऐसे दे दिया। क्या ये रिपीट है, फिर इसने क्या दे दिया डैश 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 दे दिया। क्या ये रिपीट है, रिपीट भी नहीं है और टर्मिनेट भी नहीं है। तो ये कौन सी नंबर हुई, ये हुई इरेशनल नंबर हुई। तो क्यू तो आता ही नहीं, क्योंकि पी वाई क्यू फॉर्म में इसको लिखा ही नहीं जा सकता। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार लगा दिया। बार लगाया इसका मतलब ये वाला है, क्या है ये है तो रेशनल नंबर और टर्मिनेट एक्सपेंशन क्या है नॉन टर्मिनेट, बट कौन सा है रिपीटिंग। अच्छा एक और पूछा था इसने Q का जो प्राइम फैक्टर है वो क्या होगा, Q का प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा कुछ अदर नंबर भी है, तो लिख देंगे द प्राइम फैक्टर ऑफ Q इज अदर देन 2 रेज़ पावर m इंटू 5 रेज़ पावर n, यानी कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के अलावा कुछ दूसरा प्राइम फैक्टर भी है, तभी तो ये नॉन टर्मिनेट हुआ बट रिपीटिंग हुआ। क्लियर है, होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई है। अगर नहीं कोई दिक्कत है तो एक बार फिर से कि आप पर्सनल मैसेज कर दो या कमेंट कर दो, आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।